नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई नारदा स्ट्रिंग केस से जुड़ी हुई, जहां पर सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है और वहां बंगाल में हड़कंप मच गया है। सीबीआई के दफ्तर फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। इनके अलावा फिरहाद हाकिम को भी सीबीआई ने हिरासत में लिया है। फिरहाद हाकिम से सीबीआई पूछताछ कर रही है। ममता बनर्जी के मंत्री सुब्रत मुखर्जी से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा मदन मित्रा, शोभन चैटर्जी भी आप देखिए पहुंच चुके हैं सीबीआई दफ्तर, जहां पर पूछताछ की जा रही है। टीएमसी के जो तमाम नेता हैं उनसे फिलहाल पूछताछ कर रही है। सीबीआई का बड़ा एक्शन यहां पर नजर आ रहा है। ममता के करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा लगातार जारी है। 2 मंत्री समेत 4 नेता फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। नारदा स्ट्रिंग केस में पूछताछ की जा रही है। तो एमएलए मदन मित्रा, पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी से पूछताछ की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर पश्चिम बंगाल की, जहां पर सीबीआई दफ्तर पहुंची है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद, और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। नारदा केस में पूछताछ के लिए ये तमाम नेताओं को बुलाया गया है। कहा जा सकता है कि स्थिति किस तरह की होगी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका जरूर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अब मंत्री फिरहाद हकीम के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। तपस मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। तपस, किस तरह से हड़कंप मचा है? सीबीआई दफ्तर में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं। जी देखिए, इस समय हम सीबीआई दफ्तर में मौजूद है निज़ाम पैलेस में, और आपको पहले मैं ये नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है और सीआरपीएफ के कई सारी टुकड़ियों को यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हाथ से बाहर ना निकल जाए। तकरीबन सुबह 8:30 बजे फिरहाद हाकिम, जो ममता कैबिनेट में नंबर 2 कहा जाता है, फिरहाद हाकिम साथ में वरिष्ठ नेता और मंत्री सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा विधायक और शोभन चैटर्जी, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे अब बीजेपी में गए हैं, इन चारों के घर में एक ही साथ चारों के घर में सीबीआई पहुंचती है सेंट्रल फोर्सेस को लेकर, और इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि इन्हें कोई पहले नोटिस नहीं भेजा गया था और इन्हें वहां से लेकर सीबीआई दफ्तर यहां निज़ाम पैलेस लेकर आया गया। बाद में सीबीआई की तरफ से पुष्टि की गई कि इन चारों को गिरफ्तार किया गया। नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन में इन लोगों को पैसा लेते हुए देखा गया था, और उनके बाद इन चारों के नाम एफआईआर में भी दर्ज है और आज शायद चार्जशीट भी सीबीआई दे सकती है, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और कुछ ही देर बाद अदालत में इनको पेश किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी मीटिंग चल रही है। लेकिन तपस, आप एक बार जरा ये स्पष्ट कीजिए, क्या सभी की गिरफ्तारी हुई है या हिरासत में लिया गया है, और किन किन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है? कौन कौन इस समय सीबीआई दफ्तर में मौजूद है, ये जरा स्पष्ट करें। देखिए, चारों को गिरफ्तार किया गया है। सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हाकिम और शोभन चैटर्जी, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और इनका नाम बाकायदा एफआईआर में भी दर्ज है, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अचानक सुबह क्यों सीबीआई पहुंची, क्या ये कोई प्लान था, अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन राज्यपाल से एक अनुमति ली गई थी 2 हफ्ते पहले। राज्यपाल से सीबीआई ने अनुमति ली थी कि ये लोग, इन लोगों को गिरफ्तार किया जा करने के लिए छूट दी जाए। तो राज्यपाल की तरफ से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरी तरह से छूट सीबीआई को दी गई थी। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी अंदर हैं, सीबीआई दफ्तर के अंदर वो गई हैं और सीबीआई अधिकारियों से भी वो बात कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो इस समय खड़ा हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है, 3 विधायक हैं, उनमें 2 मंत्री हैं, तो इन तीनों को खासकर इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके लिए विधानसभा के स्पीकर उनसे अनुमति लेना चाहिए था और ये गैरकानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन राज्यपाल ने अनुमति पहले ही दे दी थी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और उसके तहत सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर की ये गिरफ्तारी हुई है। अब ये सियासी पाड़ा भी चढ़ने लगा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल तपस ममता बनर्जी का एक तरफ यहाँ पर जो उनके विधायक, उनके मंत्री को तो यहाँ पर लिया गया है, हिरासत में गिरफ्तार किया गया है, आप बता रहे हैं गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब ऐसे में ममता बनर्जी का यहाँ पर पहुंचना ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। कितना वक्त हो चुका है ममता बनर्जी को अंदर पहुंचे हुए, और क्या कुछ जानकारी अंदर से अभी तक सामने आ पा रही है?
जी देखिए, तकरीबन 10 मिनट हो चुका। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के अंदर गई है। हम लोग नीचे इस समय इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बाहर निकलेंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन जो ममता बनर्जी का यहाँ पर मौजूदगी काफ़ी साफ कर देती है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि जब अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची थी, तब भी ममता बनर्जी वहाँ पर गई थी, 5 मिनट वहाँ पर थी। और यहाँ भी जब उनके 3 MLAs को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ममता बनर्जी खुद यहाँ पर पहुँच चुकी है। कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश सीबीआई को और केंद्र सरकार को कि ममता सरकार ये पूरे मामले को इतने हल्के से नहीं छोड़ेगी, और अगर आंदोलन करना पड़ा तो ममता बनर्जी सामने रहकर आंदोलन करेगी। लेकिन अभी क्या कुछ प्लान है ममता बनर्जी का या तृणमूल कांग्रेस है, ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में, अपने दर्शकों को बताते चले। जिस तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर कहा जा सकता है कि अब ये रार जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय गहमा गहमे आप कोलकाता की तस्वीर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर, दरअसल ये तस्वीर है सीबीआई दफ्तर की, जहां पर मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत बनर्जी को तो लाया गया, मदन मित्रा, पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी गिरफ्तार किए गए हैं, और इनकी गिरफ्तारी के बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं सीबीआई दफ्तर। आप तस्वीर में देखिए, आपको इसमें ममता बनर्जी नजर आ रही होंगी। दरअसल ये जो पूरा ये ममता बनर्जी आप देखिए यहाँ पर अपने नेताओं के साथ साथ सीबीआई अधिकारियों से भी यहाँ पर बातचीत करती हुई वो नजर आ रही है। दरअसल उनका कहना है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। ममता बनर्जी इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे रही है, क्योंकि लगभग 10 मिनट से सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी मौजूद है। उनका कहना है कि मौजूदा विधायक, मौजूदा मंत्री को गिरफ्तार या फिर कोई कार्रवाई करने के लिए पहले जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे, स्पीकर से उनको परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की परमिशन नहीं ली गई। ये कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की गई है। इतना ही नहीं, हालांकि ये कहा गया है कि पहले ही राज्यपाल ने लगभग 2 हफ्ते पहले ही कार्रवाई की अनुमति दी थी और उसके बाद में कार्रवाई की गई है। जिस तरह से आज अचानक सुबह यहाँ पर ये गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर एक अलग हड़कंप मचा। ये नारदा घोटाला या फिर नारदा स्टिंग आखिर क्या है, नारदा मामला क्या है, इसे दरअसल आप समझिए। दरअसल साल 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ये स्टिंग टेप सामने आया था। नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक किए गए थे और दावा ये किया जा रहा था कि ये जो टेप है ये साल 2014 में ही रिकॉर्ड किए गए थे। इस टेप में जो टीएमसी के मंत्री, सांसद, विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों के कथित रूप से ये तस्वीर सामने आई थी। काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश लेते हुए उन्हें दिखाया गया था। इसी की जांच को लेकर सीबीआई ने कार्रवाई की है। स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। साल 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस टेप की जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे। मेरे सहयोगी तपस इस समय मेरे साथ में है। तपस, लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं दफ्तर के अंदर हैं, क्या स्थिति बन सकती है? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इस गिरफ्तारी के विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी देखिए, अभी इस समय जो स्थिति बनी हुई है सीबीआई दफ्तर के बाहर, तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो जुट चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं वो वहाँ पर। और ममता बनर्जी तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा वक्त हो गया कि वो अंदर इस समय है सीबीआई दफ्तर के। कल्याण बनर्जी जो सीनियर लॉयर भी है और तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी है, वो भी यहाँ पर काफ़ी देर पहले पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर एक लीगल कॉन्टेम्पलेशन किया जा रहा है कि कानूनी तौर पर अगर इन लोगों को छुड़ाया जा सके, बेल अप्लाई किया जा सके, क्योंकि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा और कोर्ट से ही बेल मांगी जाएगी अगर इन्हें बेल मिल सकता है। तो किस ग्राउंड में गिरफ्तारी की गई है, ये तृणमूल कांग्रेस से जो लीगल सेल है इस समय सीबीआई दफ्तर के अंदर है, वो बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी खुद यहाँ पर आ पहुंची हैं। अब अंदर क्या कुछ हो रहा है थोड़ी देर में साफ होगा। ममता बनर्जी कोई बयान रखती है, कोई टिप्पणी करती है या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस समय फोर्स डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, खासकर सीआरपीएफ के कई सारी कंपनियों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। बाहर नारेबाजी चल रहा है, तो काफ़ी इस समय तनावपूर्ण स्थिति बना हुआ है। अगर आप कोलकाता सीबीआई दफ्तर की बात करें, निज़ाम पैलेस जहां पर हम इस समय मौजूद है, इसके साथ ही अलग अलग जगहों पे पश्चिम बंगाल में तृणमूल समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो स्थिति इस समय एक सियासी रूप ले चुकी है, आप कह सकते हैं। अब क्या कुछ ममता बनर्जी करती हैं, ये देखने वाली बात होगी।